नमस्कार स्टूडेंट। आज हम देखेंगे डिसीज की कुछ क्रॉप्स। तो सबसे पहले हम देखेंगे ब्राउन स्पॉट, जिसको कि हम सीसम लीफ स्पॉट भी कहते हैं और हेलमोन्थोस्पोरियम भी कहते हैं। तो इसका जो कॉजल ऑर्गेनिज्म है वो है फंगस, और इसकी जो फंगस है वो हेलमेंथोस्पोरियम ओराइजी। तो आपको एक चीज हमेशा ध्यान रखना है, ये इटैलिक में कब लिखते हैं, जब हम वर्ड फाइल में कोई प्रेजेंटेशन या फिर कोई पीडीएफ तैयार कर रहे हैं, असाइनमेंट तैयार कर रहे हैं, तो इसको हमेशा इटैलिक में मीन्स थोड़े तिरछे लिखने हैं। और अगर से हम कॉपी में लिख रहे हैं या मिड या कोई भी एग्जाम दे रहे हैं तो उससे अंडरलाइन जरूर करनी है। ठीक है। तो सबसे पहले हम डिस्ट्रीब्यूशन की बात करें तो इन इंडिया द डिसीज इज प्रिंसिपल कॉज्ड बंगाल फेमाइन। बंगाल फेमाइन के लिए वन वर्ड का क्वेश्चन या एमसीक्यू भी आ सकता है, जो कि कब हुआ और किसकी वजह से हुआ है। तो ये हेलमेंथोस्पोरियम की वजह से हुआ है 1942 और 43 में। ये फर्स्ट रिपोर्ट कहा गया था इंडिया में सुंदर रमन जी ने मद्रास में 1919 में। और ये अब सारे स्टेट्स में या जहां भी राइस का ग्रो होता है वहां के स्टेट्स में ये अभी फैल गया है, जो कि 90% के यील्ड को लॉस करता है। अब जहां तक हम सिम्टम की बात करें तो ये फंगल डिसीज है। तो ये जो फंगस है ये कहाँ कहाँ वो करता है, फ्रॉम सीडलिंग इन नर्सरी टू मिल्क स्टेज इन द मेन फील्ड। मतलब पूरी जो क्रॉप की स्टेज है वो सीडलिंग से लेकर के हार्वेस्टिंग तक के, सीड बीज बोने से लेकर कटाई तक के कहीं भी इसका सिम्टम अपने को दिख सकता है, इसका इन्फेस्टेशन दिख सकता है। तो इससे पहले सिम्टम अपीयर्स एज अ लीजन, लीजन पैचेस। देखो लीजन, पैचेस और स्पॉट्स ये तीनों एक दूसरे के सिनोनिम ही है, आप कुछ भी लिख सकते हो, लीजन, पैचेस और स्पॉट्स। ठीक है। कॉलिप्टल का मतलब सीड पर दिखेगा, लीफ ब्लेड का मतलब जो पत्ती होती है उस पे, लीफ सीड का मतलब स्टेम पर, और ग्लम्स मीन्स जो सीड के ऊपर का आवरण होता है वहां भी दिखेगा। ठीक है। बिंग मोस्ट प्रोमिनेंट एंड लीफ ब्लेड एंड ग्लम्स, लीफ ब्लेड और ग्लम्स पे बहुत ज्यादा दिखता है। ठीक है। अब इसमें क्या होता है, सबसे पहले जब भी हम सिम्टम लिखते तो जो सबसे इनिशियल स्टेज में जो होता है, जो शुरू में होता है वो हमें लिखना है। ऐसा नहीं कि सबसे लास्ट वाला पॉइंट हमने लिख दिया कि हाँ बर्निंग अपीयरेंस दे रहा है या सारी पत्तियां ड्राई हो गई, फॉल हो गया, ऐसा नहीं। सबसे पहले हमें ये ध्यान रखना है कि कौन से डॉट्स हो रहे हैं, ब्राउन डॉट्स या ब्राउन स्पॉट्स सबसे पहले होंगे। माइन्यूट का मतलब छोटा। ठीक है। उसके बाद में बिकम सिलेंड्रिकल और ओवल टू सर्कुलर, जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हो सिलेंड्रिकल और ओवल टू सर्कुलर होंगे। और सेवरल स्पॉट्स कोलेस एंड द लीफ ड्राइज अप। कोलेस का मतलब ये होता है, जैसे ये आपने छोटा देखा, ये वाला छोटा देखा, ये जब दोनों मिल करके ऐसा कोलेप्स होंगे, एक दूसरे से मिल जाएंगे। ठीक है। उसके बाद में सीडलिंग डाई अफेक्टेड नर्सरी कैन ऑफन रिकॉग्नाइज फ्रॉम अ डिस्टेंस बाय देयर ब्राउनिश स्क्रॉच एंड अपीयरेंस। जो सीडलिंग स्टेज पर ही पौधा जो है वो खराब हो जाएगा या डार्क ब्राउनिश उसका कलर हो जाएगा, तो वो इफिशिएंट इकोनॉमिकली नहीं होगा। Dark brown or black spot also appear on glands which contain large number of conidiophore. डार्क ब्राउन और ब्लैक स्पॉट। ठीक है। ब्राउन से ब्लैक कलर के स्पॉट्स दिखेंगे, कहाँ दिखेंगे, ग्लम्स मतलब सीड के ऊपर वाले एरिया पे। ठीक। वो क्या करेगा, बहुत सारे कोनिडियोफोर, कोनिडियोफोर क्या है, फंगस की एक यूनिट है। ठीक है। और कोनिडिया एक सिंगुलर है, कोनिडिया ऑफ फंगस। ठीक है। इट कॉज फेलियर ऑफ सीड जर्मिनेशन, सीड ही जर्मिनेट नहीं होगा अगर से आप सीडलिंग में लगाओगे भी। और वो सीड का जो ऊपर वाला कोर होता है, जिसको हम धान के ऊपर की वो जो लेयर है वो बोलते हैं, उसका कवर बोलते हैं, वो सीड जर्मिनेट ही नहीं करने देगा जब इसका इन्फेक्शन होगा। ठीक है। सीडलिंग मोर्टेलिटी एंड रिड्यूस द ग्रेन क्वालिटी। मोर्टेलिटी मतलब बहुत ज्यादा तो जर्मिनेट होंगे नहीं, तो वो खुद ही मर जाएंगे, या अगर से जर्मिनेट हो भी गए तो उसकी ग्रेन की क्वालिटी को डिटोरिएट कर देगा। द डिसीज इज एसोसिएट विद फिजियोलॉजिकल डिसऑर्डर नोन एज अकोची, अकियोची। ठीक है। इसको ऐसे बोलते हैं फिजियोलॉजिकल डिसऑर्डर, जिसको अकियोची भी बोलते हैं। इन जापान, जापान में एबनॉर्मल सॉइल कंडीशन, डेफिशिएंसी इन पोटेशियम और प्री डिस्पोज द प्लांट टू हैवी इन्फेक्शन। ठीक है। ये जो एबनॉर्मल सॉइल कंडीशन है, अगर से हम उसको अच्छे से फील्ड प्रिपरेशन नहीं करी या फिर प्रॉपर मैनेजमेंट एंड पैकेज प्रैक्टिसेस नहीं करें तो ये सब आ जाता है। यहाँ आप देख सकते हो कोनेडिया, ये जो है पूरा कोनेडिया का स्ट्रक्चर है। और यहाँ पर जो सिम्टम्स आपको अपीयर्स हो रहे हैं वो ये हैं। ठीक है। इसके बाद में हम इटियोलॉजी क्या करें। इटियोलॉजी मीन्स होता क्या है। इटियोलॉजी सबसे पहले हमें ये बताना है कि उस पर्टिकुलर फंगस का नेचर कैसा है,
वो कैसे इन्फेक्शन कॉज करती है, कैसे स्प्रेड होती है, कैसे सरवाइव करती है और कैसे लॉन्ग ईयर के लिए अपना सर्वाइवल रखती है ताकि वो दूसरे सीजन में जाकर भी इन्फेक्शन कॉज कर सके।